हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको शॉर्ट में हम लोग एआई ब्रांच भी कहते हैं। तो भैया, एआई ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेम में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, एक बात आप समझना, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन था, आपने सिविल पढ़ा, बीएमई पढ़ा, लेकिन इस फर्स्ट ईयर कॉमन इसलिए होता है बेटा ताकि आप एडजस्ट कर पाओ। अब आप एडजस्ट कर चुके हो, अपने यूनिवर्सिटी को भी जान चुके हो, अपने कॉलेज को भी जान चुके हो, तो भैया अब मानकर चलो कि जो आपकी इंजीनियरिंग है वो स्टार्ट हो रही है। और जो आपने ब्रांच लिया है ना बेटा, एआई ब्रांच, ये अभी का ट्रेंडिंग ब्रांच है। अगर बात की जाए तो एआई क्या है बेटा, एआई इज फ्यूचर। ये आपको अभी से पता लग चुका होगा। तो आपने बहुत अच्छा ब्रांच लिया, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ब्रांच लेकर, है ना, अच्छा ब्रांच लेकर ये मेंटलिटी रखते हैं कि उनको सिर्फ क्या होना है, एग्जाम में पास होना है। तो भाई एक बात आप समझ लो, ब्रांच आपने अच्छा लिया है, अगर आपकी मेंटलिटी अच्छी नहीं रहेगी ना तो आगे चल के आपका कोई भी फ्यूचर नहीं है। क्योंकि ब्रांच में अगर आपको नॉलेज नहीं है बेटा, तो भैया एआई सिर्फ आपने नहीं लिया, हजारों ऐसे बच्चे जो एआई पढ़ रहे हैं, और जो मेहनत करेगा आपको ही पता है कि आगे चल के सिलेक्शन उसी का होने वाला है। तो भाई मेहनत करते हैं ना, अपन क्यों किसी से पीछे रहे। अब हमारी इंजीनियरिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि आपने एआई ब्रांच लिया है आप 20-20 घंटे पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपकी जगह पर होता, ठीक है, मैं बढ़िया कॉलेज जाता, ठीक, कॉलेज जाने के बाद मिड सेम वगैरह मैं अच्छे से देता, है ना, और जो टाइम मेरे को बचता, ठीक है, जो भी टाइम बचता, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मैं क्या करता बेटा, 2 से 3 घंटे का एक रूटीन बनाता और उस रूटीन को फॉलो करता मंडे से फ्राइडे। क्योंकि मेरा ये लक्ष्य होता कि भैया कम से कम सप्ताह में मुझे 10 घंटा पढ़ना है। तो अगर आप 2 घंटे करके 5 दिन पढ़ते हो तो 10 घंटा हो गया, महीने में 40 घंटा। अब आप साल का जोड़ लो, तो भाई अगर साल में मैं 200 घंटे पढ़ रहा हूं, किसी एक चीज को दे रहा हूं भाई, तो जाहिर सी बात है उसमें इंसान मास्टर बनेगा ही। अगर आप रोटी बना रहे हो और साल में अगर आप 200 घंटे रोटी बनाते हो, तो सोचो आप रोटी बनाने में कितने एक्सपर्ट हो जाओगे। तो भाई जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एक्सपर्ट नहीं होने वाले, ठीक है। तो जो मेंटलिटी है ना पास वाले कि हम तो एग्जाम के टाइम पे पढ़कर पास हो जाएंगे, नो डाउट पास हो जाओगे, लेकिन आगे फ्यूचर में भाई आपका कोई फ्यूचर नहीं होने वाला। तो अभी आपके पास टाइम है, आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अच्छे से मेहनत करो, ठीक है, अच्छे से मेहनत करके अच्छे आप ग्रेड्स हासिल करो, अपने स्किल्स पे भी काम करो, ठीक है भाई साहब। तो इस बार मैं कोडिंग वगैरह भी आपको करवाऊंगा, लेकिन बस अपनी मेंटलिटी को थोड़ा आप सुधार लो बेटा, क्योंकि अगर सिर्फ पास होने वाली मेंटलिटी रहेगी तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला, ठीक है। चलो अब आपके सब्जेक्ट्स को देखते हैं, क्या है आपका सब्जेक्ट। हाँ, और सैटरडे और संडे छुट्टी करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मंडे टू फ्राइडे पढ़ो, सैटरडे संडे मस्त घूमो फिरो, छुट्टी करो, एंजॉय करो यार, लाइफ को मजे लो, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेने का, है ना। चलिए बेटा इसको छोड़िए, ये कम्युनिकेशन स्किल्स का एक्सटेंशन पार्ट है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में ही पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखो सबसे पहला जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं एआई जो काम करता है बेटा वो प्रोबेबिलिटी का यूज करता है, तो आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। जहां पर कैलकुलेशंस होगा बेटा वहां पे स्टैटिस्टिक्स का यूज होगा। तो ये आपका बेसिक सब्जेक्ट है, इसको आप पास होने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ना भाई साहब। तो वैसे भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो वैसे ही पास आप नहीं कर पाओगे क्योंकि डिफिकल्ट है, ठीक है। तो भाई साहब आप अच्छे से इसको पढ़ो, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, ठीक है। इसका मैंने कोई भी डेमो लेक्चर्स वगैरह नहीं लिया, आपको डायरेक्ट ये कोर्स मेरे ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप ऐप पर कोर्स लोगे तो आपको ध्यान देना कि AIML, DS और AI इन तीनों का सेम कोर्स है, ठीक है बेटा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा समझकर कोर्स लेना है। और भाई प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स बेसिक है, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत किए कुछ मिलने नहीं वाला, एकदम मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। भले आप अगर नहीं पढ़ते हो, पास होने के लिए पढ़ते हो, तो अगर फोर्थ ईयर के बाद प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा आपका, दर बदर भटकोगे आप, तब आप प्लीज आपको रहेगा कि यार किसी बंदे ने बोला था कि भाई अब मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई अब मान के चलो जॉब में कमी आ चुकी है, तो आपको अपने अंदर स्किल्स तो डेवलप करना पड़ेगा भाई, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपटीशन बढ़ गया तो आप जान दे दो, सिंपल सा फंडा है,
मंडे टू फ्राइडे 2 से 2.5 घंटा बस। इसी फंडे को आप अगर 3 साल कंटिन्यू रख लेते हो आराम से यार बहुत सारी चीजें सीख लोगे, क्योंकि जब आप रूटीन में काम को करोगे ना तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती। 2 दिन का काम आप 3 दिन में, 3 दिन का काम आप 2 दिन में कर लोगे बहुत आराम से। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो ये सब्जेक्ट मैं करवा दे रहा हूँ। डेटा स्ट्रक्चर सचिन सर ने पढ़ा है, इसका डेमो लेक्चर आपको मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे देता हूं, आप डेमो लेक्चर देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स परचेस कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन से। ठीक है बेटा, चलो ये 2 कोर्स हो गया। तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी। इसका काम क्या है बेटा, ये आपको टूल्स प्रोवाइड करता है। जब आप एल्गोरिथम्स वगैरह सॉल्व करोगे तो बेसिकली ऊप्स का काम क्या है बेटा कि ये एक तरह का टूल्स की तरह काम करता है। तो ये भी आपका बेसिक सब्जेक्ट है, और सारे भाई साहब यहाँ जितने सब्जेक्ट है ना वो सारे बेसिक सब्जेक्ट ही हैं। ठीक है, तो आप इग्नोर मत करना किसी एक सब्जेक्ट को कि थ्योरी है, न्यूमेरिकल, इस तरीके से मत बांटना। सब सब्जेक्ट का अपना ही इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, और आगे चल के ये बहुत जगह पे यूज भी होगा भाई साहब, इसलिए नया ब्रांच है, नए सब्जेक्ट से आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद एक और सब्जेक्ट जो आपका बच रहा है ये है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका आप क्या करो बेटा, इसका आप सिलेबस डाउनलोड करो मस्त। ठीक है, और क्या करो भाई, प्रिंट आउट करवा के टॉपिक बाय टॉपिक जो भी आपका सिलेबस है टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करो, चैट जीपीटी पे सर्च करो, और सर्च कर करके नोट्स बना के चीजों को समझ समझ के करो। क्योंकि जब आप खुद से पढ़ोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि अगर मेरे पास टाइम होता ना मैं पक्का एआई पढ़ाता यार, अच्छी चीजें, और सब्जेक्ट ज्यादा टफ नहीं है, सिलेबस मैंने देखा बेसिक ही है अभी फिलहाल। तो अगर आपका बेस अच्छा रहेगा तो आगे चल के आपको हेल्प होने वाला है। तो यहाँ पर आप यूट्यूब में सर्च करो। ठीक है, यूट्यूब में कंटेंट नहीं मिलता है, चैट जीपीटी पे सर्च करो, उसको पढ़ो, देखो क्या मतलब निकल रहा है, थोड़ा इमेजेस वगैरह हो सकते हैं वो भी आप देखो। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है बेटा, ये वाला सब्जेक्ट आराम से हो जाएगा। और आप किसी भी सब्जेक्ट को आप पास और फेल के नजरिए से मत देखना, क्योंकि अब आपका कैरियर भाई साहब दांव पे लगा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं सीएस का डाउनफॉल चल रहा है, अगर आपको उसमें उठना है भाई साहब तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। अभी ऑफर चल रहा है 699 में कोर्स लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी 699 में लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, ये ऑफर कब तक है, ये ऑफर आपका 20 अगस्त 2025 तक है। इसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं भाई कॉल मत करना, क्योंकि ये इतने दिन तक ही ऑफर रहेगा। इसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हो समझो ऑफर खत्म हो गया, आपको कोर्स 799 में ही मिलेगा। 2 कोर्स लेना बेटा आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप से भी ले सकते हो, या आप इरफान रजा ऐप से भी कोर्स को आप परचेस कर सकते हो। अगर आपको 2 कोर्स परचेस करना है तो मेरे हिसाब से एक यहाँ आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में ध्यान देना कि आपको कौन सा कोर्स परचेस करना, AIML और DS वाला। अभी मैं यहाँ पे AI भी ऐड कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो AI का भी सिलेबस सेम ही है, तो AI भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा कोडिंग चैनल पे आप जाकर पाइथन सीख सकते हो, क्योंकि इस बार साथ प्रैक्टिकल आपका पाइथन ही है, और C++ इस वाले चैनल पे आप जाके सीख सकते हो बेटा, जो कि पूरा फ्री है। तो कोडिंग चैनल को भी आप फॉलो करो, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो अपन उस चैनल पे काम करके, और बहुत ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपन उसी पे आपको मिलने वाला है। रिगार्डिंग प्लेसमेंट वगैरह के लिए जो भी वीडियो होगा बेटा वो आपको उसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे देता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर का डेमो लेक्चर देखो, अच्छा लगता है तो आप कोर्स परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई डेमो लेक्चर नहीं है, क्योंकि 4-5 लेक्चर में चीजें समझ में आएगी नहीं, इसलिए भाई मैं क्यों महान बनने जाऊं कि 4-5 चीजों में मैं सब समझा दूंगा। कम से कम 20-25 लेक्चर आप देखोगे तो आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी कि भैया चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।